दास्तान अपराध की, खुलासे साइबर क्राइम की, घटनाएं आतंकवाद की, दिखाएंगे घोटालों का कच्चा चिट्ठा, खोलेंगे भ्रष्टाचार के राज। बने रहिए राष्ट्रवाद के साथ। द स्कैंडल। नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। स्वागत है आपका स्कैंडल में। स्कैंडल जिसमें हम अपराध, भ्रष्टाचार, स्कैम और आतंकवाद से जुड़ी हुई घटनाओं को आपके सामने लेकर आते हैं। और आज हम एक ऐसे ही एक घोटाले को आपके सामने लेकर आए हुए हैं। वैसे हमारे देश का घोटालों से बहुत पुराना नाता है, चाहे बड़े पदाधिकारी हो या छोटे, सभी अपने अपने हिसाब से घोटाले कर रहे हैं। हम आपको आज एक ऐसे घोटाले के बारे में बताने जा रहे हैं जो मीरा भाईंदर शहर से जुड़ा हुआ है, जिसकी आबादी लगभग 12 लाख है। ठाणे पुलिस द्वारा करोड़ों रुपए के शहरी भूमि सीमा यानी कि यूएलसी घोटाला मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के करीब 5 साल बाद शुक्रवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि एक बिल्डर ने हाल ही में आरोप लगाया था कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह, जो 2016 में प्राथमिकी दर्ज होने के समय ठाणे पुलिस के प्रमुख थे, मामले में कुछ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए पैसे लिए गए थे, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। परमवीर सिंह और महाराष्ट्र सरकार तब से आमने सामने आए हैं जब से उन्होंने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए पत्र भी लिखा। यह बात तो हो नहीं थी कि इंसान कुछ और क्राइम करना चाहता है, लेकिन कई बार अपने प्रयासों में वो विफल हो जाता है। लेकिन उसके प्रयासों से बहुत से लोगों के बहुत से क्राइम उजागर हो जाते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि क्राइम करने वाले का हाथ सिर्फ एक जगह ही नहीं होता, बल्कि वो अन्य क्षेत्रों में भी अपने मोहरे की चाल चलता रहता है। जिस परमवीर सिंह का चित्रण एक आदर्श अफसरों की सूची में हो रहा था, आज यूएलसी स्कैम में उनके ऊपर एक बिल्डर ने पैसा लेने का मामला उजागर किया है। आज एक बिल्डर ने पैसा लेकर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। मतलब कि एक सरकारी कर्मचारी कुछ बेईमान लोगों को सरकार को चूना लगाने में मदद कर रहा था। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन गिरफ्तार लोगों की पहचान सेवानिवृत्त सहायक नगर योजनाकार सत्यवान घनेगामे के रूप में हुई है। वास्तुकार के सहायक शेखर लिमे और भरत कामले यूएलसी कार्यालय के एक कर्मचारी, ये सारे लोग इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। बिल्डर राजू शाह ने पिछले महीने महाराष्ट्र के डीजीपी को लिखा अपने एक पत्र में यूएलसी घोटाले के मामले में आरोप लगाया था कि 6 लोगों के खिलाफ केवल एक चार्जशीट दायर की गई थी, जिनमें से एक की मौत हो गई थी, जिस बिल्डर का नाम था शैलेश शाह। उन्होंने कहा कि कई बिल्डरों से पैसे लिए गए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। हालांकि वे धोखाधड़ी में शामिल थे। पुलिस ने दावा किया था कि यह घोटाला तब सामने आया जब मीरा भाईंदर में एक बिल्डर को फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करते हुए पाया गया कि उसके द्वारा विकसित एक विशेष भूखंड ग्रीन जोन के अंतर्गत आता है, न कि आवासीय क्षेत्र तहत। इस प्रकार उसे इसे सौंपने से छूट राज्य पुलिस ने वर्ष 2016 में हुए इस घोटाले में शामिल कई लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, 476, 478, 470, 471, 120 बी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 13(1) और अन्य संबंधित धाराओं व भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इससे पहले मामले में बिल्डर सहित कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के तत्कालीन टाउन प्लानर दिलीप खेवारे को ठाणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। यूएलसी घोटाले का मास्टरमाइंड घेवारे
बताया जा रहा है पिछले कई दिनों से गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने के प्रयास में फरार था, लेकिन उसको गुजरात से ठाणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया। दिलीप घेवारे पर सन 2000 में मीरा भाईंदर में यूएलसी यानी अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976 लागू होने की कई फर्जी सबूत देकर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का आरोप है। इसी मामले में उसके साथी सत्यवान धनीगावे को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उनकी अग्रिम जमानत पर सुनवाई गुरुवार को होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले उन्हें ठाणे पुलिस की अपराध शाखा ने गुजरात के सूरत इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आज अदालत में पेश किया गया और 28 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। दिलीप घेवारे समेत तमाम बिल्डरों को करोड़ों रुपए ऐड करने का टास्क दिया जाता था। गौरतलब है कि इनका हेड कोई और ही है जो कहीं और बैठकर रिमोट कंट्रोल के जरिए ये सारे काम करवा रहा है। वो कौन है अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन अगर सही कानूनी व्यवस्था से काम किया जाएगा तो यकीनन मुख्य आरोपी जरूर गिरफ्तार में आ जाएगा। इस मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई कहां तक ले जाती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन शहरीकरण के वजह से जो सरकारी कर्मचारियों की साठगांठ से जो अतिक्रमण का गंदा खेल खेला जा रहा है उस पर कितनी लगाम लगती है यह भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। वैसे ये यूएलसी घोटाले का मामला सन 2000 का है। 2000 के बाद 2016 में इस पर फिर से जांच की शुरुआत हुई थी और आज 2021 में दिलीप घेवारे को अरेस्ट किया गया। आप समझ सकते हैं 2000 का मामला और आज सन 2021 यानी कि 20-21 साल लगे आज जो अपराधी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे जाने में। तो आप समझ सकते हैं इतने जो खतरनाक अपराधी ये जो अर्थ का अपराध कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो घोटाले कर रहे हैं, जमीनों का, जमीन से जुड़े हुए संबंधित भवन निर्माणों का, तो इन 20 सालों में ये तो एक घोटाला पकड़ा गया है। इन 20 सालों में इन घोटालेबाजों ने और कितने घोटाले किए होंगे वो भी जनता के सामने आना जरूरी है। आने वाले समय में दिलीप घेवारे के मीरा भाईंदर नगर रचनाकार रहते हुए किन किन बिल्डरों को इन्होंने एनओसी दी, किन किन बिल्डरों को इन्होंने अनुमति दी और वो अनुमतियां किस तरह से दी, किस कहीं उसमें फर्जी दस्तावेजों का समावेश तो नहीं हुआ, कहीं उसमें फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ, कहीं कानून को धता बताकर जो काम किए गए हैं वो सारे के सारे अब लोगों के सामने उजागर होने वाले हैं। और उसके साथ ही सन 2016 में परमवीर सिंह ठाणे पुलिस के आयुक्त रहते हुए सिर्फ 5 ही भवन निर्माताओं पर यूएलसी घोटाले का जो केस दायर करते हैं, जबकि यूएलसी घोटाले में कई ढेर सारे बिल्डरों का नाम जनता के सामने आता है, लेकिन उन्हें किसी न किसी सूरत में भ्रष्टाचार करके दबा दिया जाता है। अब समय आ गया है कि उस भ्रष्टाचार की कलई खोलने का और परमवीर सिंह का जो पाप है यूएलसी घोटाले में वो भी अब जल्द से जल्द जनता के सामने आएगा। और भी जो भी इसके पीछे इनके आका है वो भी कोई बचने वाले नहीं इन भ्रष्टाचार के पीछे। राष्ट्रवाद न्यूज इसी तरह के भ्रष्टाचार को आपके सामने लाता रहेगा, उजागर करता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रवाद न्यूज। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए घोटाले के साथ, एक नए कहानी के साथ द स्कैंडल में। दास्तान अपराध के, खुलासे साइबर क्राइम की, घटनाएं आतंकवाद की, दिखाएंगे घोटालों का कच्चा चिट्ठा, खोलेंगे भ्रष्टाचार के राज। बने रहिए राष्ट्रवाद के साथ द स्कैंडल।